खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। ढालपुर के रथ मैदान में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया आजादी के गौरव यात्रा को संबोधित। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर गरजे कांग्रेस के नेता, कहा बीजेपी सरकार जाने की है तैयारी में। देश भर में धूमधाम से मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। पीएम मोदी ने लाल किले पर 9वीं बार फहराया तिरंगा। पीएम मोदी को दी गई 21 तोपों की सलामी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें, कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के रथ मैदान में प्रदेश सरकार पर कांग्रेस के नेता जमकर गरजे हैं और कहा है कि बीजेपी सरकार जाने की तैयारी में है। ढालपुर के रथ मैदान में आजादी की गौरव यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पूर्व में जब जनता पर महंगाई की मार पड़ती थी तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जनता के लिए सस्ता राशन उपलब्ध करवाते थे और लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। लेकिन बीजेपी सरकार सस्ता करने की बजाय महंगाई बढ़ाकर जनता को हताश करने में जुटी हुई है। देखिए, अब सरकार बनने दें, अब सरकार बनते हैं फिर उसके बारे में सोचेंगे क्या क्या उसके कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये तो अब क्योंकि चुनाव आ रहा है तो इस तरीके की प्रतिक्रिया करेंगे ही। इन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों ने इनसे भी मांग की, इनसे भी अपनी व्यथा रखी और इन्होंने 5 साल में इसके ऊपर कोई ना सोच की, ना विचार किया और ना ही OPS के एम्प्लॉयज़ जो बार बार उनसे अपना आग्रह करते रहे उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा। और अब ये जब ये देख रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी ने ये वायदा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अवश्य OPS को लागू करेंगे, तब इस तरीके की प्रतिक्रिया ये लोग कर रहे हैं। वो तो अभी ठीक है, हम फीडबैक ले रहे हैं लोगों से कि जो जो उनकी प्रॉब्लम्स है उन बातों को हम अवश्य मैनिफेस्टो में रखेंगे और मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और वो फिर जब पब्लिक के सामने जाएगा जो जो उनमें हमने बातें हमारे ध्यान में लोगों ने लाई है कि ये कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं मैनिफेस्टो में रखे जाएं तो उसके ऊपर हमने विचार विमर्श किया है और इसकी कमेटी का भी गठन किया गया है। वो लोग भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और शीघ्र ही हम सब उन मुद्दों को इसमें अवश्य डालेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिला सिरमौर के सराहा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परेड की सलामी ली। वहीं वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने परेड स्थल पर फूलों की वर्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों को बधाई दी है और साथ ही जिला परिषद कर्मियों को संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की है और 12 वर्ष कार्यकाल पूरा करने वाले पंचायत चौकीदारों को दैनिक भोगी बनाने की सौगात भी दी है। बारिश के बावजूद भी सभी में स्वतंत्रता दिवस के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। मैं इस अवसर पर देश की आजादी, गौरव और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन विभूतियों ने अपने प्राण की परवाह किए बिना देश की आन बान और शान की रक्षा और आज
भी उनको हम बहुत आदर के साथ स्मरण करते हैं। उन सभी को मैं शत शत नमन करता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश में इस समय 2,25,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा पेंशनों की कुल संख्या 1,90,000 के लगभग है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पेंशन भी शामिल हैं। कर्मचारियों व पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने दिनांक 1/1/2016 से वेतनमानों और पेंशन का रिवीजन किया, जिससे कर्मचारियों पेंशनरों को 3,500 करोड़ रुपए का लाभ मिला। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। इसके बावजूद मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को पे रिवीजन एरियर की पहली किस्त देने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी पेंशन एरियर की पहली किस्त का भुगतान करने की घोषणा करता हूं। बीते दिन देश भर में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस पर सिरमौर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने आजादी के पलों को याद किया और अपने देश के शहीद शूरवीरों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य स्तरीय समारोहों में उपस्थित सभी महानुभाव और प्यारे हिमाचल वासियों, मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर देश की आजादी, गौरव और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन विभूतियों ने अपने प्राण की परवाह किए बिना देश की आन बान और शान की रक्षा और आज भी उनको हम बहुत आदर के साथ स्मरण करते हैं, उन सभी को मैं शत शत नमन करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी के अगर इतिहास में हम जाएं तो हिमाचल प्रदेश के भी बहुत सारे लोगों का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज सिरमौर की पावन धरा पर हूं तो 75 आंदोलन को याद करना चाहूंगा। इस आंदोलन से जुड़े आम लोगों ने एकजुट होकर विदेशी हुकूमत को यह स्पष्ट संदेश दिया कि हम अन्याय नहीं सहन करेंगे, हमें स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, इससे कम कुछ भी कबूल नहीं। हिमाचल प्रदेश के जनपद कांगड़ा में यूं तो आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। तमाम कार्यक्रमों को 4 दीवारी के अंदर ही आयोजित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस व पुलिस मैदानों को जिला प्रशासन की ओर से खूब सजाया गया था। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने पहले शहीद स्मारक में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद जिलाधीश कार्यालय में आकर कार्यक्रम को संबोधित किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हर घर पर तिरंगा हमारी शान है।
और ये हमारी शान है। इसलिए पूरे देश में इस तिरंगे के कार्यक्रम को आज़ादी के इस महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मनाया जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में बहुत उत्साह है। मैं पिछले कल पालमपुर में था। 1025 मीटर का लंबा तिरंगा वहां की संस्थाओं ने बनाया और लगभग 3 किलोमीटर तक पैदल चला। मैं इस मौके पर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश और देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन का हेतु मात्र यही है, देश हमारे लिए सर्वप्रिय है और देश के रूप में जो हमारी पहचान है वो पहचान राष्ट्र के लोगों के द्वारा बननी चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने इस अमृत महोत्सव को जन जन का कार्यक्रम बनाया है। मुझे लगता है दुनिया का सिरमौर हिंदुस्तान बनने जा रहा है, उसमें देश के लोगों की बहुमूल्य योगदान होगा और ये तिरंगा लोगों में जज्बा तो आज नहीं पहले से ही है और जज्बा देश के प्रति तैयार होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा, ऐसे मौक़ों पर हमें अवलोकन करने का भी समय रहता है। हम कहाँ पर हैं, हमने क्या किया, समाज के लिए क्या कुछ हो रहा है, ऐसे मौक़ों पर संदेश। बीते दिन प्रतिभा सिंह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंडी में कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान देश के स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बता दिया। प्रतिभा सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि मैं 75 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देश व प्रदेशवासियों को बधाई देती हूं। हालांकि पहली बार नहीं हुआ है कि प्रतिभा सिंह की जुबान फिसली है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रतिभा सिंह चुनावी मैदान में थी तो उन्होंने कारगिल युद्ध को छोटा युद्ध करार दिया था, जिस पर राजनीतिक बवाल होने पर प्रतिभा सिंह को माफी मांगनी पड़ी थी। इस उपलक्ष्य में मैं देश और प्रदेशवासियों को सभी अपनी शुभकामनाएं और एकता का संदेश देती हूं, ताकि हम इसी तरह से इस गणतंत्र दिवस को हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाएं और इस भावना को हम सदा अपने दिल में संजोए रखें। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान देश की आज़ादी के लिए रहा है। हमारे चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बड़े बड़े महान नेता महात्मा गांधी जैसी विभूति हमारे देश में, उन्होंने इस मुहिम को आगे चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी मैं इस मुकाम पर याद करती हूँ। उनकी देशभक्ति, उनका योगदान, उनका बलिदान हम लोग सदा याद रखेंगे और इस पर्व को हम इसी हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाएंगे और नई पीढ़ी को भी इस इतिहास के बारे में अवश्य जानना चाहिए। उनको भी इससे समय समय पर उनको भी इसमें हम शामिल करने का अवसर देंगे, ताकि उनको भी पता लगे कि एक आज़ादी को पाने के लिए हमारे महान नेताओं ने कितनी कुर्बानियां दी। पूरे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। चंबा जिला में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की धूम भनी खेत के पद्धर मैदान में देखने को मिली है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के वन, युवा और खेल मंत्री राकेश पठानिया मौजूद रहे हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने पद्धर मैदान में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और भारी बारिश की वजह से सिर्फ परेड में पुलिस और होमगार्ड की 4 टुकड़ियों ने ही भाग लिया है। इससे पहले बनीखेत बाजार में तिरंगा मार्च भी निकाला गया और भारी बारिश होने के बावजूद भी बच्चों में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह दिखा है। इस बात का गर्व महसूस होता है कि इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की सरकार जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ऐसे काम करने में कामयाब हुई है। 2 दिन पहले विधानसभा में शिमला में था,
हमारे क्षेत्र से कोई 2 पेशेंट आए, बहुत गंभीर स्थिति में थे। मैं उनके इलाज के लिए आईजीएमसी में गया, मुझे पता चला, फोन आया कि ऐसे ऐसे पेशेंट है और बहुत सीरियस किडनी की प्रॉब्लम है, उसको रातों रात आईजीएमसी में शिफ्ट किया गया टांडा से। मैं विधानसभा सत्र छोड़कर वहां गया, मैंने उसको पूछा, मैं किसी बात की कोई पैसे की जरूरत तो नहीं है भैया, आप बहुत गरीब परिवार से आते हो। उस मरीज ने हंसते हुए इतनी पीड़ा में हिमकेयर का कार्ड अपनी जेब से निकाला, बोला पठानी साहब पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे आपने हिमकेयर कार्ड दे रखा है, 5 लाख में मेरा इलाज हो जाए। तब मुझे महसूस हुआ कि 295 करोड़ जो पिछले 4 वर्षों में इन गरीबों को बांटे हैं हिमकेयर के माध्यम से, आयुष्मान के माध्यम से, ये वाकई एक ऐसा काम हमारी सरकार ने किया है कि एक पीड़ा में, एक मुश्किल में, एक दुख की घड़ी में ये हिमकेयर का कार्ड उसका सबसे बड़ा साथी बन के खड़ा होता है, सबसे बड़ा उनका हिस्सेदार बन के खड़ा होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सोमवार मंडी जिला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बल्लाहा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंगरोटू में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राजस्व, सैनिक कल्याण और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। वहीं कार्यक्रम में मंडी के डीसी अर्दिम चौधरी, एएसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। में हिस्सा लेने वाले पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी के सभी विभाग और मेरे सामने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंत्री परिषद के अंदर जब स्वतंत्रता दिवस को मनाने की बात आई, सभी माननीय मंत्री साहिबान ने इच्छा जाहिर की कि आज तक मोस्टली जितने भी 15 अगस्त के फंक्शन हैं, 26 जनवरी के फंक्शन हैं, उन जिला मुख्यालयों में किया जाते हैं। देश भर में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है और इस खास मौके पर राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय रोड़ा सेक्टर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की है। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी भी ली है, जिसके बाद स्कूल व डिग्री कॉलेज के छात्रों द्वारा देशभक्ति गीतों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां भी दी गई हैं। आंदोलन जैसे कई आंदोलनों के माध्यम से प्रदेश के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर, भाई और बहनों, प्रदेश सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों के कल्याण के प्रति सदैव वचनबद्ध है। उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और अभी हाल ही में हमारे हटवाड़ क्षेत्र के सूबेदार संजय कुमार और कुमारवी के नसवाल गांव के सेऊ गांव के शहीद अंकेश ने जो अपनी शहादतें दी हैं, वो भी हमारे लिए गौरव की बात है और अविस्मरणीय है कि जिन्होंने अपने जिंदगी जो है, अपनी जान जो है देश के रक्षा के लिए लगाई है। ये हमारे जिला बिलासपुर के लिए बड़े गौरव की बात है। देश सहित हिमाचल प्रदेश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस आजादी के महोत्सव को लेकर मंडी में आम आदमी पार्टी द्वारा भ्यूली स्थिर पार्टी कार्यालय से लेकर ऐतिहासिक सैरी मंच तक रैली निकाली गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राकेश मल्होत्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा भारत माता की जय और झंडा ऊंचा रहे हमारा के नारे भी लगाए गए। जैसा कि आप जानते हैं, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं भी आज हमारे नागरिकों को नहीं मिल रही है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो सभी बच्चों को जो है अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, रोजगार मिले
सभी लोगों को रहने के लिए घर मिले, इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। आज हम आम आदमी पार्टी के हमने यहाँ पे गांधी चौक पे हमने पुष्पार्पण किया है, ध्वजारोहण किया है और उसके तहत हम चाहेंगे कि पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरी हिमाचल की जनता आज सारे भेदभाव, रंग भेद, जात पात को ऊपर उठ के हम आज़ादी का पर्व मनाएं। हमारे आज इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं ये भी चाहता हूँ युवा, हमारी जो युवा शक्ति है वो आगे आए। युवा शक्ति हमारी प्राण स्रोत है। मैं चाहता हूँ कि युवा शक्ति को जितना हम प्रोत्साहित करेंगे इंडिपेंडेंस डे पे, वो आगे आएँ और इस देश को आगे लेके जाएँ। जो 75वां आज़ादी का महोत्सव बना रहे हैं, इसमें हम सभी जाति धर्म सब कुछ भूल के एक देश को खुशहाल बनाने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे और भगवान से हम यह भी आज कामना करते हैं और संकल्प लेते हैं कि 2022 में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। साथ ही मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील है, हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन दोनों सरकारों को प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम जो एक न्यू इंडिया का सपना देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी भी देख रहे हैं, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम उस सपने को साकार कर सकते हैं। युवा के लिए ये एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि वो जैसे कि नशों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो चीज़ें छोड़कर वो इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लें और सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर एक समान रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।